हाय फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए फिर से विशेष वीडियो बना कर लाया हूँ। आशा है जिस तरह से आपने मेरे पहले के वीडियोज़ को पसंद किया, फिर से आप उसको पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको उसी तरह से उपयोगी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई में बहुत लाभ मिलेगा। शुरू करने के पहले मैं फिर से आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। साथ ही अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखें, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, टर्म्स को नोट करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना इसमें यह था कि जैसे समाज में आज के डेट में मीडिया होती है, न्यूज़ चैनल्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, नेटवर्क है, हाँ, डेटा है। आप घर बैठे वर्ल्ड की जानकारी, स्पेस की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले फ्रांस के लोगों को समाज के बारे में बताने के लिए कुछ फिलोसफर्स हुआ करते थे। अब ये फिलोसफर्स कौन? तो फिलोसफी को जो डिफाइन करें, अब ये फिलोसफी क्या? तो फिलोसफी मतलब सच झूठ को बताने वाले, यानी सच को हम क्यों माने, सच का साथ क्यों दें, और झूठ को हम क्यों नकार दें, यानी लॉजिक बताने वाले, रीज़न बताने वाले। इसमें 3 नाम आते हैं, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू का। इन्होंने अपने तरफ से अलग अलग किताबें लिखी, अलग अलग बुक्स लिखे। जैसे इसमें द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में बताया गया है। हाँ, यानी मीडिया अलग अलग लेकिन काम एक, रास्ते अलग अलग लेकिन काम एक, स्टूडेंट अलग अलग लेकिन उद्देश्य एक, यानी अच्छे मार्क्स लाना। उसी तरह से जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने अपने अपने तरीके से समाज को डिफाइन किया, लोगों के अधिकार को डिफाइन किया, लोगों की ताकत को डिफाइन किया। उनका साफ कहना था कि लोग बस आँख मूंद करके विश्वास किसी चीज़ पर ना करें, पहले लॉजिक ढूंढें, पहले रीज़न ढूंढें, सच को देखें, जो सच है उसको मानें, तर्क को ढूंढें, तर्क के आधार पर ही किसी बात को मानें या नकारें, सिर्फ कहने से नहीं, उसके लिए रास्ता खोजें, उसके लिए कारण खोजें। ऐसा होने पर जो आम लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके इनकी बातों को सुना, उनके बुक्स को पढ़ा और ये जानने का प्रयास किया कि जो समाज में हो रहा था, यानी राजा जो डिवाइन थ्योरी पर काम करता था। अब ये डिवाइन थ्योरी क्या होता है? तो डिवाइन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन डिवाइन पावर, यानी द एम्पेरर वाज वर्किंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ डिवाइन, इट वाज called during that very time. Means common people believed that the king, the emperor was all in all, and he was the messenger of God, and that's why nobody was ready to refuse his ideas, his power, his order. And at any cost, if somebody tried to refuse his ideas, his works, then the king became almighty, and then he punished the common people. And the common people thought that actually the emperor was not punishing them, but it was God who was punishing them. यानी कहने का अर्थ यह है कि राजा ने अपने आप को देवी देवताओं का दूत मान लिया, मैसेंजर मान लिया, संदेशवाहक मान लिया, और उसका यह कहना था कि अगर वो कुछ कह रहा है तो एक्चुअली वो खुद से कुछ नहीं कह रहा है, उसके वाणी, उसकी जो वाणी थी, उसके जो पावर थे, वो देवताओं द्वारा दिए हुए थे। और अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसको पनिश करता, तो लोग ये मानते थे कि एक्चुअली राजा पनिश नहीं कर रहा है, बल्कि जो देवता हैं वो उसको पनिश कर रहे हैं। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि ये डिफाइन थ्योरी चालू रहा, लेकिन जब मॉन्टेस्क्यू, रूसो और लॉक सामने आए अपनी बुक्स के साथ, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, इंसान ही राजा है या राजा इंसान है। हाँ, यानी कि इंसान ही राजा बनता है, और जो राजा है हाँ वो इंसान का ही रूप है या इंसान ही है, तो फिर उसको देवता का रूप कैसे देखा जा सकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि तर्क खोजो, लॉजिक खोजो कि आखिर हम राजा की बात क्यों माने। क्या राजा गलत नहीं हो सकता? क्या शासक गलत नहीं हो सकता? क्या राजा हमेशा सही होगा? अगर है सही तो भी रीजन दो, और गलत है तो भी रीजन दो। इस तरह से इन सारे फिलोसफर्स ने अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया, और इस तरह से देर वाज ए
something emergence of revolution. Now the common people were becoming active that how they should refuse the ideas of monarch, the ideas of clergy, the ideas of nobility, and how they should follow on the base of their own mindset, because they had their own logical mindset. हाँ, इनका ये कहना था कि नहीं, हम तर्क पर चले, हम लॉजिक पर चले, हम कारण के साथ चले। जैसे हम कहते हैं ना कि इन आवर इन इंडियन सोसाइटीज़ somebody says there is a ghost, but somebody says no, there is no ghost. हाँ, भूत पर विश्वास कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जिनको लगता है कि नहीं ये है सुपर नेचुरल पावर, कुछ हाँ अद्वितीय या अदृश्य शक्ति है, तो जो विश्वास करते हैं वो अपनी जगह है, जो नहीं विश्वास करते वो अपनी जगह है। So like that there was something negative and positive things. But the three philosophers suggested the common people that they should search for logic, reason. And firstly, if they search for the same, they will find out the reality. I think you are all getting the same thing. मुझे लगता है कि अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियोज़ में आप फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ जो बातें आपको समझ में नहीं आती उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रस्तुत कर सकूं। चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।